Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 10.3 question number D first. A machinery depreciate each year by 3% of its value at the beginning of each year. If its present value is rupees 94,090 rupees, find its value 2 years back. पूछा ये जा रहा है कि एक मशीनरी है जिसका वैल्यू जो है प्रत्येक वर्ष 3% कम हो जाता है फ्रॉम बैगनिंग, प्रारंभ से अंत में, ईयर के अंत में 3% उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यदि पूछा ये जा रहा है कि आज के दिन उस मशीनरी का रेट 94,090 रुपीज़ है, तो फाइंड इट्स वैल्यू 2 ईयर्स बैक, यानी 2 वर्ष पहले उस मशीनरी का क्या वैल्यू होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का दाम घटकर 2 साल बाद 94,090 रुपीज़ हो जा रहा है, 2 साल पहले कितना होगा। तो इसके लिए एक टर्म आता है कि आप एट फर्स्ट उसका कॉस्ट प्राइस मान लें एक्स, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस मानने के बाद 3% फाइंड आउट करें, फिर माइनस कर दें, फिर जितना आएगा माइनस करने पर उसका 3% फाइंड आउट करें, फिर माइनस कर दें, तो ये टर्म आ जाएगा। लेकिन और तब जाके आप x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपके लिए एक बड़ा ही इजी मेथड आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आप अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, CI फाइंड आउट करते हैं बाय द फार्मूला A इक्वल P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n का यूज़ करते हैं, और उसी टर्म का यूज जो है आप डेप्रिसिएशन में भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करेंगे, उस फार्मूले में जो प्लस का टर्म दिया गया है उसको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता नहीं है मशीनरी का, तो प्रिंसिपल क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे, और अमाउंट ऑलरेडी हमें दिया गया है माइनस करने के बाद, 2 ईयर्स के बाद माइनस करके दिया गया 94,090 रुपीज़। डेप्रिसिएशन रेट क्या दिया गया है, 3% दिया गया है। और यदि डेप्रिसिएशन रेट दिया गया है यानी घट, या जिस रेट पर वह वैल्यू घटती है, तो उसको हम आपको बताया गया है कि उस रेट को माइनस करते जाएंगे और लास्ट में जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ टाइम दिया गया है 2 ईयर्स की बात की गई, यानी 2 ईयर्स बैक की बात की गई, पहले की बात की गई। तो हमने बहुत आसान सा फार्मूला बताया है डेप्रिसिएशन के लिए, 1 माइनस R बाई 100। जितने वर्ष का पूछा जा रहा है, जितने समय का पूछा जा रहा है, सेम कंडीशन जो CI फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट का आप यूज़ करते थे, वही फार्मूला यूज़ कर देना है, केवल और केवल माइनस का सिंबल दे देना है। तो लिखेंगे A इक्वल P इन ब्रैकेट 1 माइनस R बाई 100 होल टू द पावर n। अमाउंट ऑलरेडी दिया गया है 94,090 रुपीज़, और प्रिंसिपल P ही माना गया है। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% डेप्रिसिएशन रेट है, और बाई 100 होल टू द पावर 2, यानी 2 ईयर्स बैक का पूछा जा रहा है। 94,090 इक्वल P, ये 100 LCM हो जाएगा, LCM से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 बन जा 100, और माइनस कितना हो जाएगा 3 होल टू द पावर 2। 100 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 97 बाई 100 होल टू द पावर 2। यदि आप जानते हैं कि किसी भी टर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है और वो इक्वल की राइट साइड होता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, उस टर्म को लेफ्ट साइड रख लेते हैं। तो लिख देंगे और करके P 97 बाई 100 होल टू द पावर 2 इक्वल हो जाएगा अमाउंट। अब P इक्वल हो जाएगा, इनको ट्रांसफ़र करेंगे। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 100 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा क्योंकि पावर 2 है। तो 94090 इंटू 100 इंटू 100, क्लियर है।
और उसके बाद 97 एज ए न्यूमरेटर है तो एज ए डिनोमिनेटर हो जाएगा 97 इंटू 97। 97 से 94090 को काट देंगे तो 970 आएगा। फिर 97 से 970 को रिड्यूस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 2 ईयर्स बिफोर कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ होगा। यानी 2 वर्ष पहले उस मशीनरी का रेट कितना हुआ करता था, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद 3% की दर से घटते हुए 2 वर्ष बाद उसका रेट हो गया 94,090 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।